बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 10 देखते हैं, जिसका नाम है बाबाचा पत्र। बाबाचा पत्र मतलब पप्पा का लेटर। ये लड़की है, उसके पप्पा ने लेटर भेजा है, तो वही उसी के ऊपर नाम दिया है कि बाबाचा पत्र। अब इस लेटर में क्या है हम लोग देखते हैं। प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद। मी कामात पुरता गुरफटलो होतो, म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। मतलब मैं काम में बहुत ही व्यस्त था, इसके लिए मुझे लेटर लिखने में उशीर मतलब देरी हो गई। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला सहामाहीच्या गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला, म्हणून तू फार निराश झाली आहेस। मतलब वो उसके पापा लिख रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे टेलीफोन पे बोला कि तेरा जो अभी 6 मंथ का पेपर होता है, सहमाही मतलब 6 मंथ वाला यूनिट टेस्ट, तो उसमें गणित का पेपर, मैथ्स का उसका पेपर जो है वो बहुत ही हार्ड गया था। इसके वजह से तू बहुत ही मतलब उदास हुई है। ऐसा निराश मतलब उदास हुई है। पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होतीस। मतलब पेपर को दे के घर पे जब आई उस टाइम पे तू रो भी रही थी। मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावा, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे। मतलब मुझे लगा कि फ़ोन करने से बेटर है कि मैं तुमको लेटर लिख दूँ और लेटर से ही तुम्हारे साथ में बातचीत करूँ। ऐसा अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला, म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयाचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना। मतलब उसके पापा बोल रहे हैं कि मैथ्स का पेपर हार्ड गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बाद का जो भी पेपर है वो भी हार्ड जाएगा। मग त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। अगर हम एक ही पेपर के बारे में सोचेंगे तो उरलेल्या मतलब बाकी के जो पेपर बचे हुए हैं उसके ऊपर भी उसका नेगेटिव असर होगा। अगं एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नहीं। मतलब एक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने पूरा जीवन में ही कम हो गया, हमारा जीवन में कुछ हम कर नहीं सकते। तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर, मग बघ गम्मत या विषयाची। मतलब वो उसके पापा बोल रहे हैं कि तू मैथ्स से एक काम कर, दोस्ती कर ले, फ्रेंड बना लो मैथ्स को, और बाद में देखो कि कैसा चमत्कार होता है। तुला मुळीच भीती वाटणार नाही और तुझे थोड़ा भी उससे डर नहीं लगेगा मैथ सब्जेक्ट से। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समजावून घे। उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे अगदी नक्की। मतलब उसके जितने भी एग्जाम्पल है, उसका फॉर्मूला है मैथ्स का, वो तू अच्छे से कर और इससे क्या हो जाएगा, तुमको बहुत ही इजी हो जाएगा मैथ्स। बाड़ा, आणखीन एक तुला सांगतो। मतलब वो अपने लड़की को बोल रहे हैं कि बाड़ा बाड़ा मतलब बच्ची, एक तुझे और भी बताता हूँ कि परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेच, पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणाची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे। मतलब एग्ज़ाम में तो नंबर महत्व का है, ये इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन हमारे अंदर जो भी है, आंतरिक जो गुण होता है, अपने अंदर जो गुण छुपे होते हैं उसको बाहर निकालना, उसको आगे बढ़ाना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टंट है। तू गोष्टी छान सांगतेस, मतलब तू जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी बोलती है, चित्र उत्तम काढ़तेस, अन सुंदर नृत्य ही करतेस। मतलब तू स्टोरी अच्छी बोलती है, ड्राइंग अच्छा निकालती है और डांस भी अच्छा करती है। हे सारा सुरू ठेव, मतलब ये सब आगे चालू रख करके। तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू याकडे फारच लक्ष देत नाहीस। मतलब तेरी मम्मी ने बोला कि अभी तो तू ये सब चीज़ों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपला व्यक्तिमत्वही फुलवतात। त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला
जोपासली पाहिजे, मतलब ये जो कला है हमारे अंदर जो रहती है उससे क्या होता है, हमारा जीवन अच्छा रहता है। इसके लिए मतलब अंदर ही ऐसा उत्साह भरा रहता है जीवन में। इसके लिए हमें सबको एक न एक कला हमारे अंदर होनी चाहिए। स्वतःमधील गुणाची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील, त्याचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे। बाबांनी सांगितलेले एकूण त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे। मतलब उसके पापा बोल रहे हैं कि तुझे ये चीज़ों को आगे प्रोत्साहन बहुत मिलेगा आगे बढ़ाने के लिए, तो जो भी उसको चांस मिले उसको छोड़ना मत और उसको चांस को ले लेना। और ये चीज़ें अगर तू मेरे हिसाब से चलेगी तो पक्का तू आगे बढ़ेगी। ऐसा दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे, मतलब दिवाली के छुट्टी में मैं गांव में आऊँगा। मग आपण खूप खूप मजा करू, किल्ले बांधू, कंदील तैयार करू, गप्पा मारू आणि दिवाळीचा फराळही खाओ। मतलब उसके पापा बोल रहे हैं कि दिवाली की छुट्टी में मैं गांव आऊँगा तो हम लोग खूब मज़ा करेंगे, किला भी बनाएंगे, कंदील भी तैयार करेंगे और गप्पा भी मारेंगे। और जो फराळ बनता है चकली, हाँ वो सब जो चिवडा वो सब बनता है वो भी हम लोग खाएंगे। खाओ वरून एक गोष्ट आठवली मला, या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। मतलब ये दिवाली को मैं घर पे आने के टाइम पे तुझे जो फेवरेट है वो खाने को मैं चीज़ें लेके आऊँगा। कुठला ते तू ओळखला असशीलच, मतलब जो लेके आऊँगा वो तुझे पता ही चल गया रहेगा। तुझ्या पुस्तकाचा खाऊ, गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टीची अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे। मतलब गांव में आने के टाइम पे तेरा जो फेवरेट चीज़ें है उसकी मैं बुक्स लेके आऊँगा। वाचून बघ तू, मतलब पढ़ के देखना तू, खूप आवडतील तुला, तुझे बहुत ही पसंद आएगा। बरा आता थांबतो, बाकी सारे भेटी अंती बोलू, मतलब अब मैं रुक रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम लोग जब मिलेंगे तब मैं तुमसे बात करूँगा। तुझे बाबा, मतलब तुम्हारा पप्पा। तो इस तरह से उन्होंने लेटर लिखा है। और ये ऑथर कौन है इसके, एकनाथ आव्हाड, इन्होंने ये लेटर लिखा है। तो इस तरह से तुम्हारा ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 देखो, एका शब्दात उत्तरे लिहा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कठीण गेलेला पेपर, मतलब हार्ड कौन सा पेपर गया था, गणिताचा, मैथ्सचा। वैष्णवीला पत्र लिहिणारे, मतलब वैष्णवी को कौन पत्र लिख रहा है, बाबा। परीक्षेतील गुणापेक्षा महत्त्वाचे गुण, मतलब परीक्षा में जो मार्क्स मिलता है उससे भी इम्पॉर्टंट क्या चीज़ें है, आंतरिक गुण। वैष्णवीसाठी बाबा आणणार असलेला खाऊ, वैष्णवी के लिए बाबा क्या कौन सा खाऊ लेके आने वाले हैं, पुस्तकाचा, मतलब बुक्स का खाऊ लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बाबानी, यहाँ पर देखो सॉरी ये वाला देख लेते हैं, वैष्णवीच्या अंगी असलेल्या कला, मतलब वैष्णवी के अंग में कौन कौन सी कला थी अंदर में, गोष्ट सांगणे, चित्रकला, नृत्य कला, ये 3 कला थी। नेक्स्ट दिया है कारणे लिहा। बाबानी कला कौन सा, जीवन सुंदर करते। जोपासणाऱ्याचा कौन सा है, व्यक्ती महत्व फुलवते। आग्रह केला, कारण कला में क्या आएगा, गुणाची वाढ करते। मतलब यहाँ पर देखो फर्स्ट दिया है बाबानी कला कौन सा दिया, जीवन सुंदर करते। सेकंड दिया है जोपासण्याचा आग्रह केला तो व्यक्ति महत्व फुलवते, कारण कला गुणाची वाढ करते। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पुढील शब्दाची समानार्थी शब्द लिहा। नृत्य का क्या आएगा, नाच। सुंदर सुरेख, अवघड कठिन, उसीर विलंब, तो समानार्थी शब्द हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पुढील शब्दाचे विरोधार्थी शब्द लिहा। अब यहाँ पर देखो, कठिन सोपे, मैत्री वैर, अपयश यश, अवगुण गुण, कठिन सोपे। तो इस तरह से तुम्हारा ऑपोजिट ए वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पुढील वाक्यातील रिकाम्या जागी कांशातील योग्य विशेषण लिहा। मतलब यहाँ पर देखो कुछ आंसर्स दिए हैं ब्रैकेट में,
उसमें से तुम्हें जो भी सूटेबल है जहाँ पर उधर लिखना है। हिमालय डैश पर्वत आहे, उसका उत्तर क्या आएगा? हिमालय उच्च पर्वत आहे, ऊंचा आएगा आंसर। कंपास घ्यायला आईने मला खाली जगह रुपये दिले, कितने रुपये दिए? 100 रुपये। बागेत डॅश फुले आहेत, कौन सा है? टवटवीत। ताईने मला डॅश सदरा दिला, कौन सा सदरा दिया है? देखो नवा, यहाँ पर नवा लिखा है, नवा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, पुढील वाक्यातील नामे व सर्वनामे ओळखून लिहा। अब इसमें से नाम क्या है और सर्वनाम क्या है, सेंटेंस दिया है, उसमें से तुम्हें लिखना है। मी कामात गुरफटलो होतो, तो नाम में क्या आएगा? काम, और सर्वनाम क्या आएगा? मी। सेकंड देखो, तुझ्या आईने मला दूरध्वनी केला, तो यहाँ पर नामे क्या आएगा? आई दूरध्वनी। सर्वनामे क्या आएगा? तुझ्या मला। तो ये हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट देख लेते हैं। ये पेपर में आता है स्टूडेंट, पुढील तख्ता भरा, इधर वाक्य है और कार्ड। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस दिया? देखो, अनवर वेगाने धावतो, ये कौन सा कार्ड है? जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, तो वैसे ही मराठी में है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। तो इसमें कौन सा आएगा? धावतो, वर्तमान काल। काल अनवर वेगाने धावला, मतलब ये कौन सा है? भूतकाल। उद्या अनवर वेगाने धावेल, ये कौन सा है? भविष्य काल, मतलब जो अभी हो रहा है वो वर्तमान, प्रेजेंट, और जो कल हो चुका है वो भूतकाल, पास्ट, और जो आगे होगा वो भविष्य काल, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से स्टूडेंट ये लेसन हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन आंसर भी मैंने दे दिया है। तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और भी स्टूडेंट को मिल सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट करिए ताकि उन्हें भी मिल जाए।